जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपद विभाग योग, श्लोक 4। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानञ्च अभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपद विभाग योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, अब तक मैंने उन दिव्य गुणों का उल्लेख किया है जिन्हें विकसित करना चाहिए। अब मेरे द्वारा उन दुर्गुणों का सारांश सुनो जिन्हें त्याग करना चाहिए। वे गुण हैं नाम और प्रसिद्धि के लिए दान करना, अहंकारी होना, वंश, शिक्षा और धन पर गर्व करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, बुरा स्वभाव रखना, अच्छे लोगों के प्रति अशिष्टता करना, आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को न जानना, क्या करें और क्या ना करें इससे अनभिज्ञ रहना। हे अर्जुन, ये सभी दुर्गुण हैं और यदि ये किसी में हैं तो इसका मतलब कि वे परमात्मा के विरुद्ध हैं, वे मेरे विरुद्ध हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा उन दुर्गुणों का सारांश बता रहे हैं जिनका हमें त्याग करना चाहिए। चूंकि श्रीमन नारायण को हमारे अंदर बुरे गुणों का होना पसंद नहीं, इसीलिए उन बुरे गुणों को तुरंत एक एक करके त्यागने का प्रयास करते हुए और खुद को श्रीमन नारायण को पसंद करने वाले तरीकों से ढालने का प्रयत्न करते हुए श्रीमन नारायण को प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए और उनके प्रति समर्पण करते हुए, आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोहराने का प्रयत्न करें जैसे वे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानञ्च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। ॐ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्।